जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी उसकी भी औलाद वैसा ही करेगी। एक बेटा बाप के कले कालन को पकड़ा, खींच के घर से निकाला बाहर, खींच के लेके जा रहा था। तो एक जगह पे जाके बाप रुक गया, बोला बेटा बस कर, बस कर, इससे आगे मुझे मत ले जा। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था। उसका बदला तुमने वसूल कर लिया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, कसम खुदा कि तुम्हारी औलाद भी कल होकर वैसा ही तुम्हारे साथ करे। तो अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ऐशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जा। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ नया कपड़ा पहन के बैठी है, बच्चा को गोद में लेकर, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ को घिन नहीं आती। रात में बिस्तर में बच्चा सोया है, बच्चा पेशाब कर दिया और कोई दूसरा बिस्तर नहीं है, माँ पेशाब की तरफ आके लेट जाती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, खुद ठंडक में माँ सोती, सूखे में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। उनके दिलों से पूछो जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है, मुझसे पूछो कि मेरे माँ बाप आज नहीं है, कुर्बान जाओ। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, तुम क्या समझोगे? इस दौलत, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, इसकी इज्जत करो, इसलिए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है।